नमस्कार, अर्बन एजेंडा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2019 के चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब से कुछ दिन पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। हमने पिछले 2 एपिसोड्स में उन मैनिफेस्टोज़ पे चर्चा की। एक मैनिफेस्टो में हमने एम्प्लॉयमेंट गारंटी पे बात की और उसके बाद हमने भाजपा को छोड़कर बाकी सब मैनिफेस्टो पे बात की थी। कुछ ही दिन पहले भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो निकाला है और 2014 से 2019 तक, क्योंकि उनका राज रहा है, 100 स्मार्ट शहर बनाने की बात कही गई। हालांकि इस मैनिफेस्टो में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। इसी पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे शहरों का जो भविष्य है आने वाले 5 साल में हमें कैसा नज़र आ रहा है, खासकर राजनीतिक पार्टियों के लेंस से, उनके चश्मे से। और साथ साथ एक विषय जो हमारे से हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है जिस पर चर्चा करना, वो है हमारे शहर और ख़ासकर इन शहरों में एनवायरनमेंट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर हम देख रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो शहरों में हो रही है। तो ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज पे आज हम अपनी बहस करेंगे, साथ में भाजपा के मैनिफेस्टो और अर्बन गवर्नेंस को लेकर। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये रिपोर्ट। 5 वर्ष की एक सफल सरकार ने जो गरीब लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के इन चुनावी वादों में शहरों को कितनी जगह मिली है, अर्बन एजेंडा में करते हैं इसकी पड़ताल। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर ध्यान देकर उपनगरीय बस्तियों और नए शहरी केंद्रों का विकास करेंगे। शहरों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए 5 केंद्र स्थापित करेंगे। ये केंद्र शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर राज्यों और स्थानीय इकाइयों का सहयोग करेंगे। बुनियादी ढांचा माने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है। जो मोदी जी कहते हैं वो होता है और इस बार भी ये संकल्प पत्र जो है ये निश्चित रूप से लोगों की आशा अपेक्षाओं के साथ तैयार किया हुआ है और ये देश में अगले 5 वर्षों में, और इसमें तो मैक्सिमम चीजें 2022 तक पूरा करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में शहरों की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और शहरी मोबिलिटी के समाधान के वादे भी किए गए हैं। इसके लिए शहरी मोबिलिटी मिशन बनाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल के इस्तेमाल या पैदल चलने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही गई है। परिवहन के अलग अलग साधनों के लिए एक ही कार्ड या टिकट जारी करने की योजना भी इसमें शामिल है। एक तरफ जनता है, कांग्रेस पार्टी है, एक तरफ सिर्फ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि मैं, मेरा और मेरा अहंकार। मैं समझता हूँ कि ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ बनाम न्याय है और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। 2022 तक सभी मुख्य स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा देने, स्मार्ट रेलवे स्टेशनों के निर्माण, 50 शहरों को मेट्रो से जोड़ने और अगले 5 सालों में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी करने का वादा भी बीजेपी ने किया है। कफील अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अरविंद, हमने अभी बात मैं सबसे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अरविंद हमारे साथ हैं जो कि IGSSS के साथ हैं, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, और एक नेशनल कोalition चलाते हैं। साथ में रिया हैं जो कि अर्बन एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में। निवेदिता जी हैं, निवेदिता खानेकर, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अर्बन इकोलॉजी, अर्बन एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा लिखती भी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अरविंद, मैं इसलिए आप पर जंप कर गया था क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी बात कही गई कि जो ये सफ़रनामा है 100 स्मार्ट शहर से अब गिरकर 5 केंद्र, एक्सीलेंस। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत लिखा भी है पिछले दिनों में और आपने पूरी पड़ताल भी की थी, खासकर हमने जब ये पूरी एक्सरसाइज पिछले 6 महीने में, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को शामिल किया, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या हकीकत है और क्या एक्चुअली मतलब हकीकत से कितना दूर है? जी देखिए, मुझे लगता है कि जब 2014 में बीजेपी का मैनिफेस्टो आया या सरकार के तरफ से जो मैनिफेस्टो आया था, उसमें एक चीज़ बहुत सही ये थी कि एक बहुत प्रॉमिसिंग डॉक्यूमेंट था और पहली दफ़ा शायद 2014 में ऐसा हुआ था कि अर्बन डेवलपमेंट को एक बहुत प्रोमिनेंट फोकस और स्पेस जो मिलना चाहिए था हमारे ख्याल से वो मिला। पर अगर आप ये 2019 के डॉक्यूमेंट को देखें तो एज अ अर्बन एक्सपर्ट मुझे लगता है
कि 2014 से 19 तक के बीच में क्या हुआ, उसके बीच में इस डॉक्यूमेंट में कोई जानकारी नहीं है। तो पहला शायद मुद्दा हमारी तरफ से या एज अ अर्बन विशेषज्ञ मुझे लगता है कि एक रिपोर्ट कार्ड, एक आंकड़ों के ऊपर बात होनी ज़रूरी थी कि भाई हमने सही में जो बड़े बड़े तो अगर मैं आपसे क्विक मांगूं कि क्या रिपोर्ट कार्ड है, मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि 2014 से 19 तक अगर हम 5 बातें कहें रिपोर्ट कार्ड में, क्या क्या है जो सामने नजर आ रही है? देखिए, अर्बन में अगर 5 बड़े मुद्दे अगर हम शायद अभी चर्चा करें तो अर्बन में अगर देखें कि भैया हमें ज़रूरत थी लगभग 2 करोड़ घरों की और हम बना पाए हैं सिर्फ 15 लाख घर, 15 लाख, तो वो 10% भी नहीं, 10% भी नहीं हुआ। अगर आप बात करें, हम 100 स्मार्ट सिटियों की बात कर रहे थे, तो अभी तो स्मार्ट सिटी का जिक्र ही हमारे मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट में नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 2 हो सकता है कि और शायद भाजपा खुद भी भूल गई है स्मार्ट सिटीज को, क्योंकि जिक्र भी नहीं किया। या फिर भूल गई है या फिर इस पे दिखाना नहीं चाह रही है, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी हमारे बने ही नहीं या शहर हमारे स्मार्ट हुए ही नहीं, तो उसको आप डॉक्यूमेंट में क्यों डालेंगे? तीसरी बात जो मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, जिसके ऊपर पे हमें शायद और चर्चा करनी चाहिए और जिस पे सरकार भी एक बार सोचे, कि जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो अर्बन डेवलपमेंट का बेस है, जो बुनियाद है, जो 2073वां संशोधन, हाँ जी, जो 2014 के मैनिफेस्टो में बोला गया है कि हमारा बेसिस है पूरे अर्बन डेवलपमेंट का, उसका जिक्र 2019 के मैनिफेस्टो में बिल्कुल नहीं है। और उससे बढ़कर जो उससे ज़्यादा नुकसान करेगा शायद वो ये है कि अब आप उसको भूलते हुए रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने वाले हैं। क्या होगा किसको पता नहीं कैसे सेंटर। अब इसमें एक चीज़ तो है कि इसमें ULBs को जो अहमियत मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत मिसिंग है, और मेरे को लगता है कि आगे शहरीकरण अगर ULBs नहीं संभालेंगे तो हमारे शहर। और चौथी बात अगर हम आपसे पूछें, चौथी बात मैं अगर हाउसिंग की, जो आप हाउसिंग की, देखिए बात साफ है कि अगर मैनिफेस्टो ही पढ़े तो इसमें एक हम मिस्टेक भी ढूंढ पाए हैं कि प्रधानमंत्री के डॉक्यूमेंट में आता है कि 1.5 करोड़ घर बने हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट के नोट में आता है कि 2.5 करोड़ घर बने हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, अपने आप में पहले तय कर लें कि भैया आंकड़े क्या हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं तो उसमें आंकड़ों का तो क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी मांग बहुत साफ है कि बस्तियाँ, सेंसस कहती है कि 96% जो बस्तियां हैं घर अच्छे हैं, सर्विसेज की कमी है, तो आपको घर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा घर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको यूटिलिटीज देने की जरूरत। परफेक्ट। आई थिंक अरविंद, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज को फ्लैग किया है और हम इस पे आएंगे। निवेदिता जी, आप रेगुलर लिखती रही हैं और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस लेंस से शहर को देखती हैं, क्या ये जो मैनिफेस्टोज निकले हैं, क्योंकि आपने अभी देखा बीजेपी का भी आया है, उससे पहले तमाम और राजनीतिक पार्टियों के भी आए हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं सब में, आप कैसे देख रही हैं कि कुछ लोगों को अपने शहरों को अपना भविष्य शहरों में दोनों नज़र आ रहा है, या फिर ये मतलब सिर्फ बातें ही बातें हैं? शहरों में जो आवाजाही बढ़ रही है, जो पलायन कहते हैं रूरल एरिया से, माइग्रेशन, उसके लिए उनको जो हम बेसिक कहते हैं, घर हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब का जो मैनिफेस्टो में मेंशन है, जैसे उन्होंने सारे लोगों को पाइप्ड वाटर की बात कही है, तो दिल्ली जैसे शहर की बात करी है या और भी कोई शहर की, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर घर तक पानी पहुंचाने का, ऑलमोस्ट 40% 50% जगह तक पहुंचना भी मुश्किल है। तंग गलियाँ हैं, अनरेगुलराइज कॉलोनीज़ हैं, उन सब में ये इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए करेंगे कैसे, अभी कोई मेंशन नहीं है। लेकिन निवेदिता जी, इसमें एक और भी सवाल है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, पहले जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती थी स्मार्ट सिटीज़, अभी स्मार्ट सिटीज़ का जिक्र भी नहीं है, अमृत से, उससे पहले JNNURM था, तो आपके पास एक स्ट्रक्चर था पैसा देने का, इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? वही तो मैं कह रही हूँ कि इन्होंने बोला जरूर है, लेकिन उसको करेंगे कैसे, उसका कोई मेंशन नहीं मैंने इसलिए नाम जी। या दूसरा, एक जो अरविंद ने जो पॉइंट पे एंड किया, घर सबकी बात हो रही, पक्के घर, तो उनका कहना है कि सबको पक्के घर देंगे 2024 तक। पक्के घर का एक कोई क्राइटेरिया पहले तय होना चाहिए कि उसके मायने क्या है। सिर्फ RCC सीमेंट ईंट के घर बनाने हैं, या जो हमारे देश की खासियत रही है, आपने कहा, क्योंकि जो हमारे देश की खासियत रही है, वेदर स्पेसिफिक पूरे देश भर में घर बनते हैं, तो हम क्यों जबरदस्ती सबके RCC के घर बनवाना चाह रहे हैं? सैंड पे उस पे स्ट्रेस है, सैंड माइनिंग से नदियाँ अपनी सारी खराब हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मरे जा रही है, बिल्कुल सही बात। तो वो आपको वो भी एक आइडेंटिफाई करके डिफाइन करना होगा। उसके बिना, क्योंकि सिर्फ पक्का घर सबको देना ये बेकार की जिद होगी।
रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत अच्छा फोकस है। लेकिन ये कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है कि जैसे रूफ टॉप का जो टारगेट अचीव होना था वो हो नहीं रहा है, उसके लिए क्या किया। बड़े बड़े प्लांट, सोलर प्लांट्स तो काफ़ी जगह लगे हैं, बहुत सारे इन द पाइपलाइन हैं, ऑपरेशनल भी होंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फायदा देगा, जो डिसेंट्रलाइज सोलर का ऑप्शन है, जिसके लिए सोलर को जाना जाना। डिसेंट्रलाइज का मतलब निवेदिता जी अपने घर के ऊपर या अपने कम्युनिटी के वहाँ पर लगाएं। जी, छोटी छोटी जगह पे अपनी अपनी रिक्वायरमेंट का। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म में होना चाहिए। तीन हम और कोई और इशू है आप बता दीजिए, क्योंकि फिर हम रिया के दो पास छोटे से और इशू है, छोटे भी नहीं बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक जो अच्छी चीज करी है अगेन, लेकिन उसके कैसे करेंगे नहीं बोला है। हिमालयन स्टेट्स को कह रहे हैं कि ग्रीन फंड के नाम से ज्यादा पैसा देंगे, कैसे देंगे ये बताया नहीं है। ये क्या होगा कोई डिटेल्स नहीं है, पर ऑन इट फेस वैल्यू मैं उसको अच्छा चाह रही हूँ, देख रही हूँ। ऑलमोस्ट 40 से 50% पूरा नॉर्दर्न इंडिया हमारा हिमालयन रिवर्स पर जिंदा है। हिमालयन रिवर्स अगर मर जाती हैं, सूख जाती है, पानी कम हो जाता है, तो इतनी बड़ी आबादी पे असर होगा। लेकिन क्या होगा अभी इसका पता नहीं। फूड पे असर होगा, फूड प्रोडक्शन पे कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है। रिया, आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आया, और क्योंकि आप एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, शहरों में जो काम करती हैं, हमारे एनडीसीज हैं जो बहुत सारे हमारे दर्शक नहीं समझेंगे उसको, नेशनली डिटरमिन्ड कमिटमेंट्स हैं हमारे, जो क्लाइमेट चेंज टॉक्स हुई पेरिस में और अभी कैटोविस में, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें ये पूरा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है और शहरों में ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक बात वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो निवेदिता जी ने कही कि घर कैसे बनेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई बात सामने नज़र नहीं आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इन मैनिफेस्टोज़ को, सिर्फ बीजेपी नहीं लेकिन और भी मैनिफेस्टो जो निकल कर आ रहे हैं, आफ्टर ऑल सरकार चलानी है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आगे, कैसे देखते हैं आप? तो बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पोर्टेंस है अभी इंटरनेशनल एजेंडा में और हमारे नेशनल एजेंडा में, इसलिए एनडीसीज हमने डेवलप किया है। लेकिन इस मैनिफेस्टो में बेसिकली उतना जिक्र नहीं है, क्योंकि स्पेशली इंडिया जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और उनका एनर्जी कंजम्पशन ऑलमोस्ट 6% है। 6% पूरे दुनिया का एनर्जी कंजम्पशन। और अगर हम बोले शहरों में कितना कंजम्पशन होगा इस 6%? शहरों का एक्चुअली तो हमारी अप्रोच 60% से ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो एनालिसिस कभी किया नहीं, सिटी लेवल एनालिसिस अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि सेक्टोरियल एनालिसिस किया है और टारगेट्स भी सेक्टोरियल है। लेकिन अगर उन टारगेट्स को अचीव करना है हमें, वो सिटी लेवल टारगेट्स बेसिस ही हम अचीव कर सकते हैं। तो इसका कोई अगर वो एनडीसीज हमें अचीव करना है तो सिटी लेवल में भी वो टारगेट्स होना चाहिए, और तो वो टारगेट नजर नहीं आ रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात आपने, और वो मिटिगेशन के एस्पेक्ट और एडेप्टेशन पे अब अगर हम देख रहे हैं तो अर्बन फ्लडिंग तो अभी इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, स्पेशली इन मोस्ट मेगा सिटीज एंड द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और उसका भी कोई मेंशन नहीं है, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस का। सो वो मेन स्ट्रीम, ये जो आपदा प्रबंधन कैसे होगी, मतलब आप और आपदाओं से तो भरे पड़े हमारे शहर। यस, करेक्ट। तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा इस मैनिफेस्टो में, वो भी उतना क्लियर नहीं है। और जो एनवायरमेंटली इंटीग्रेटेड सिटीज़ जो है, जो मेंशन है वो अर्बन मोबिलिटी पे एम्फेसिस है, सिर्फ एक मोबिलिटी की। यस, और वो भी उसमें मेट्रोस का मोर एम्फेसिस है, व्हेन नॉट सब सिटीज़ को शायद मेट्रोस की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है बिल्कुल, लेकिन मेट्रोस की नहीं है। तो 50 सिटीज़ आइडेंटिफाई किया है मेट्रोस के लिए इस मैनिफेस्टो में। हवा में लग रहा है कि हवा में बहुत सारे कैसल्स, आई मीन यू बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। एनीवे प्लीज। या सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउ डू यू प्रमोट वॉकेबिलिटी, साइकिलिंग, लेकिन कैसे करें, फंड्स कैसे आएंगे, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मिटिगेशन का एस्पेक्ट है, लेकिन एडेप्टेशन में डिजास्टर्स हम कैसे मैनेज करें सिटीज़ में, क्योंकि सिटीज़ का इकोनॉमी तो इफेक्ट हो जाता है डिजास्टर्स में, तो ये तो उतना मेंशन नहीं है। रिया, हम दोबारा आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दो इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग हुए हैं जो निवेदिता ने कहे हैं और रिया ने, और क्योंकि अरविंद पूरा अर्बन गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, इसी डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए, अन्याय मिटाने
मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। बिहार में चलेगी लालू की ललकार या फिर एक बार रहेगी नीतीश कुमार की ही बहार? हरियाणा से मैं इमरान खान, पल पल बदल रहा है हरियाणा का मिजाज। हर रोज एक नए मुद्दे का होता है आगाज। दिल्ली में देश की सरकार, महाराष्ट्र की जनता के क्या है सवाल? 2019 के इस चुनाव मेरे साथ देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की हर सियासी हलचल। मेरे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी चुनावी खबर पर देखिए मध्य प्रदेश की हर चुनावी खबर। छत्तीसगढ़ से मैं धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, जयपुर से मैं रामस्वरूप लामरोड, मैं बिलाल सब्जवारी। मेरे साथ देखिए चुनाव की पल पल की खबर। मुंबई से मैं मुरारी सिंह, गोवा से मैं सुशील शुक्ला, मैं हूं अनिल बंगाल, पश्चिम बंगाल से मैं दिलीप गिरी, मैं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस के स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन मेरा देश मेरा वोट में देखिए चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर मेरे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अरविंद, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आए हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सवाल इंटीग्रेशन का आया है कि मैनिफेस्टोज़ में ये आना चाहिए था कि दरअसल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का सवाल हो, NDCs का सवाल हो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के साथ ये सारा कुछ जुड़ता है अर्बन गवर्नेंस से। शहरों में जो निकाय हैं, शहरी सरकारें हैं, इनकी सरकार कैसे चलेंगे? क्या इनको मजबूत किया जाएगा या इनको कमज़ोर किया जाएगा? जैसे हमने देखा स्पेशल पर्पस व्हीकल से पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी एक तरह से लोगों ने कहा कि तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या नज़र आ रहा है, और अगर नज़र नहीं आ रहा है तो क्यों नज़र नहीं आ रहा है वो पहलू, खासकर स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नेंस, मतलब शहर की सरकार को मजबूत करने का जो सवाल है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा 2014 के भाजपा के मैनिफेस्टो से, जिसमें बोला जा रहा है कि FFF ऑफ गवर्नेंस जो है हम लागू करेंगे, जिसमें बता दीजिए FFF फंक्शंस, फंक्शनरीज और फंड्स शुड नॉट ओनली रीच। तो फंक्शंस मतलब आप अगर इसको हम सरल भाषा में कहें तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद शहरी सरकारों को करने हैं। फंक्शनरीज एंड फंड्स। ओके, तो ये काम जैसे कि सड़क बनाना, जैसे कि फंक्शंस हो गए, फंक्शनरीज हो गए, जो काम करने वाले लोग हैं, और फंड जो कार्डर है, मतलब हम जो कार्डर की बात, बिल्कुल और फंड मतलब पैसा। तो जब तक ये चीजें ULBs तक नहीं पहुंचेंगी तो ये जो भी आप अभी यहाँ पे हमारे बीच में चर्चा हुई कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग कैसे होगी, शहरी जगहों पे सर्विसेज कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक ये चीज़ें ना हो पाएंगी। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको दिमाग में रखना है, बोला गया था ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए वो जन भागीदारी के साथ होनी चाहिए। अब आपने बोला कि रीढ़ की हड्डी पे वार था शहरी सरकारों का अगर SPV, तो मेरे को लगता है कि इस मैनिफेस्टो में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का और इसका जिक्र ही ना होना, मेरे को लगता है कि उनको मार के दफन कर दिया, ऐसा एक मैसेज सेंड करता है कि भैया शहर तो हमारे बन जाएंगे पर इसमें शहरी सरकारें आप ये कहना चाह रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि राइटिंग एन ऑबिचुरी ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने ऑबिचुरी को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब आपने उसका पूरा मरने की पूरी वो रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल, ये रोड जो रास्ता है, इससे हमारे शहरी सरकारें मर जाएंगी और वैसे हमारे शहरे भी मर जाएंगे। निवेदिता, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हालांकि आपका जो लेंस है, मतलब ऑफ कोर्स अर्बन गवर्नेंस भी उसमें जुड़ता है, और पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि जहाँ पर शहरों की गवर्नेंस मजबूत हुई है शहरों की सरकार के पास, वहाँ पर एनवायरनमेंट इकोलॉजी के इश्यूज़ को भी आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पहलू को, खासकर इन मैनिफेस्टोज़ में? क्या होगा तो अभी चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी कैसे देख रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली इस मैनिफेस्टो में भी नहीं, और कई और पार्टीज़ के भी हम देखेंगे तो जो एक कनेक्ट है, इकोलॉजिकल कनेक्ट है, वो कहीं नहीं दिखता जुड़ने है। का जुड़ने का। हालांकि इसमें एक सेंटेंस जरूर है इस मैनिफेस्टो में, अगेन सेंटेंस है, मतलब बहुत भाजपा अच्छा, के मैनिफेस्टो। हाँ जी, और वो सेंटेंस है कि हमारा जितना इकोनॉमिक ये ज़रूरी है, वर्ड मैं भूल गई हूँ, कल्चरल, इकोलॉजिकल, और तीसरा एक वर्ड है, ये तीनों एस्पेक्ट भी उतने ही ज़रूरी है जितने इकोनॉमिक एस्पेक्ट ज़रूरी है। इस तरह का कोई एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस है ज़रूर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको उतना प्रायोरिटी देके
उसका अंडरस्टैंडिंग हो, ये उसमें कहीं दिखता नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं देखिए जैसे हमने देखा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो में या और भी तमाम उसमें साफ कहा गया कि 5 साल मेयर की टर्म, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होना चाहिए। कांग्रेस ने बड़ा साफ कहा है अरविंद, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है ना इसमें एक मेयर इन काउंसिल की बात कही मेयर इन काउंसिल की बात कही, लेकिन मेयर इन काउंसिल तो पुराना मॉडल है जो पश्चिम बंगाल से है और अभी मध्य प्रदेश में कुछ सिटीज में है। नहीं, वो उन्होंने मेंशन जरूर किया है। दूसरा एक है जो स्टेट सेंटर रिलेशन को लेके भी एक जगह मेंशन किया है, स्पेशली उन्होंने जीएसटी का एग्जाम्पल देके कहा है और 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को लेके हम उसी मॉडल पे जाएंगे जिसमें स्टेट और सेंटर। लेकिन निवेदिता, ये एक बात आपको कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आ रही, जीएसटी की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने ये पहलू लाया, एक्चुअली मेरे डिस्कशन में नहीं था कि नहीं, ये क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड टू अर्बन थिंग्स नहीं है। जीएसटी लगने से जो अर्बन कैपेसिटी थी टैक्सेशन की, इवन स्टेट गवर्नमेंट की भी कम हो गई है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जीएसटी की बात करना एक तरफ है, लेकिन आपने अर्बन जो फंक्शनरीज और फंड्स की बात कर रहे थे अरविंद, वो तो पूरा स्नैच कर लिया है, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। और इनफैक्ट इस मैनिफेस्टो में तो उसका जिक्र भी नहीं है। इस मैनिफेस्टो में तो मुझे जिक्र मिला नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं जो देना चाहूँगी कि जो पाइप्ड वाटर फॉर ऑल की बात हो रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नेसेसरी हो जाएगा। वो इतना सारे लोगों को पानी पहुंचाने के लिए कौन होगा, कैसे होगा? सिंपल, यानी आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलाना होगा, आपको पाइपलाइन लगानी होगी, ये सारा चीज़ करना है। उतना अर्बन लोकल बॉडीज के पास जो पानी प्रोवाइडर एजेंसीज है उनके पास पैसा ही नहीं है। क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? तो नेचुरली ये मुझे लग रहा है ये आसार इनके दिख रहे हैं, जो इंडिकेशन है वो सारे पीपीपी को प्रमोट करने के बहुत अच्छी। और जो कि मुझे लगता है कि पानी जैसी चीजों में पीपीपी वाला मॉडल कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अरविंद, इससे पहले मैं रिया पर जाऊँ, आप थोड़ा पीपीपी पे बोलना चाहेंगे, क्योंकि पीपीपी का मॉडल ही बुनियाद थी पुराना बीजेपी के मैनिफेस्टो पे, और हमने देखा है कि वो कैसा फेलियर रहा है। इनफैक्ट पानी क्षेत्र में, पानी क्षेत्र में, अर्बन वाटर ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल स्मार्ट भी नहीं सिटीज क्षेत्र में आप देखिए क्या। देखिए, मेरे को लगता है कि पीपीपी मॉडल जो फेलियर रहा है उसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुआ है, और उसको करेक्ट करने का कोई जो सोच है या संकल्प है वो इस संकल्प पत्र में नहीं आ रहा है। अगर आप दूसरा इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखें, वो ये है कि बहुत आराम से यहाँ पे लिखा गया है कि 40 करोड़ इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन की सुविधा होगी। अब सारे जानते हैं कि ये पेंशन जो है सरकार का इसमें योगदान कम है, ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है। जो 2014 में डिस्कशन था कि इनको हम आईडी की बात करेंगे, सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे, इनके काम की सुरक्षता की बात करेंगे, वो सब चीज़ें गायब हैं। और हमारे चाय वाले जो हैं, जो असली के चाय वाले हैं, वो उनकी हालत वैसी की वैसी असली चाय वाले। जी, आई थिंक हमें एक और डिस्कशन असली चाय वाले पे करनी पड़ेगी और नकली चाय वालों पर। लेकिन रिया, अभी हम लोग ये जो, और खासकर 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज फ्लैग किया, आपने भी एक इशू फ्लैग किया था, और ये क्योंकि अर्बन गवर्नेंस की आप बात कह रहे हैं, और क्योंकि क्लाइमेट मिटिगेशन, अडेप्टेशन, आपको नहीं लग रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मैनिफेस्टोज हैं, हमें उसमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, और साथ में ये जो टास्क हैं खासकर एनडीसी से जो निकल कर आ रहे हैं, तो वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्पेशली वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स ऑलरेडी है अमृत के अंडर, उनमें भी जो अटेम्प्ट किया गया है विथ रिगार्ड्स टू स्ट्रेंथनिंग लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो सेंसिटाइजेशन जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो जो स्कीम्स जितने भी है अभी तक वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड है। और अभी मैनिफेस्टो में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस भी है, बिकॉज दे हैव मेंशन स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन क्या आपको लगता है रिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, तो द फोकस शुडंट बी फुली इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसका भी वो क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स इंटीग्रेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा रिया, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, क्योंकि बहुत डिस्कशन है आजकल शहरों में कि आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, हर चीज़ को डिसेंट्रलाइज कीजिए, सेंटर से क्या ज़रूरत है करने की। और मैनिफेस्टोज में कुछ जगह पर किरण है, जैसे मैंने बताया कांग्रेस में, सीपीआईएम में, इन मैनिफेस्टोज में हमने देखा कुछ बात है। बीजेपी में उस तरह से सिर्फ सेंटर्स की बात है, जैसे 5 रीजनल सेंटर्स की बात हो रही है। आपको लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना और क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेबिलिटी होना, इसमें कोई रिलेशन है? और अगर है तो
कोई आप उसका उदाहरण बता सकते हैं कि कैसे होना चाहिए था रास्ता? तो वो डिसेंट्रलाइजेशन जो 74th अमेंडमेंट कब से हमारी प्लानिंग, नहीं सिर्फ 74th नहीं, मैं तो उसके बियॉन्ड बोल रहा हूँ। हाँ, वो सिटी लेवल एक्शन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो एक्शन सिटीज़ में हो रहा है तो हमारे अभी अर्बन डेवलपमेंट तो स्टेट मैंडेट है, अगर वो सिटी लेवल मैंडेट हो जाए तो सिटी लेवल एक्शन विल बी मोर, इट विल बी मोर ईजियर। सो बेसिकली जो रिजल्ट्स आउटकम्स जो है वो मोर इफेक्टिव होगा अगर सिटी लेवल में होगा। तो जो एग्जाम्पल देना है हमारी दूसरी सिटीज़ में, ग्लोबल सिटीज़ में, तो एग्जाम्पल यूएस में जब ट्रम्प ने विड्रॉ किया COP24 पेरिस एग्रीमेंट से, लेकिन द सिटी लेवल मेयर्स टुक एन एक्शन। सो जो सिटी लेवल में अगर वो लीडरशिप है और उनको जो नॉलेज सेंसिटाइज्ड है, वो कैपेसिटी, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट, तो जो सिटी लेवल एक्शन में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट टैकल करना है वो सिटी लेवल में ही हो सकता है। परफेक्ट। आई थिंक रिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा। और अरविंद, अगर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा और वन लाइनर सब तीनों से आपसे शुरू करूँगा कि क्या लगता है मैनिफेस्टोज पर दूसरों के और भाजपा के, और क्या शहरों में रहने वाले लोगों के संघर्ष और आगे बढ़ने वाले हैं या कुछ सुकून की राहत, सुकून की सांस मिलने वाली है? देखिए, जिस हिसाब से मैनिफेस्टो है, मेरे को लगता है 2014 का मैनिफेस्टो एक अच्छा प्रॉमिस था जो बिल्कुल डिलीवर नहीं हुआ है। 2019 का डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने है वो एक डेड डॉक्यूमेंट है। भाजपा के डॉक्यूमेंट की बात, बिल्कुल भाजपा की डॉक्यूमेंट। अच्छा निवेदिता जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम? जो रिया का पॉइंट था कि कैपेसिटी डेवलपमेंट सिटी लेवल पे है कि नहीं है, उसका दिल्ली के लिए और बाकी कई शहरों के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है जो एयर पोल्यूशन का है। एयर पोल्यूशन के लिए मॉनिटरिंग ही होगी नहीं उतने शहरों में, तो आप आगे एक्शन क्या लोगे? 102 शहरों को उन्होंने कहा है कि बाय 5 इयर्स के एंड में 35% कम करेंगे पोल्यूशन। मिशन मोड में जाएंगे। लास्ट लाइनर, अगर आपको लगता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, हालांकि आपको मैं जानता हूँ ये इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है एक एनवायरमेंटलिस्ट के लिए, लेकिन क्या लगता है आपको? जो सब मैनिफेस्टोज में अर्बन का मेंशन है, कांग्रेस और सीपीएम के अर्बन का मेंशन है, इसमें जो मेंशन है सिर्फ ट्रांसपोर्ट के बेसिस है, और जो सिटीज़ का ओवरऑल इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच अगर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से करना है तो सिटी लेवल में टारगेट्स होना चाहिए एंड नॉट जस्ट जूम इनटू अ सेक्टर दैट इज ट्रांसपोर्ट। आई थिंक सारे गेस्ट का हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वी आर रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हम चाहते इस डिस्कशन को और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। हम दूसरे फॉर्म्स में इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात साफ है जो अरविंद ने बुनियाद कही है कि पुराना, खासकर भाजपा के मैनिफेस्टो में कुछ आस थी, इसमें आस भी नहीं है। लेकिन यही एजेंडे के साथ हम लोग एक्चुअली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये देखना है कि किसके मैनिफेस्टो में शहरों को लेकर क्या है और क्या उनके भविष्य के लिए, खासकर एक बेहतर शहर रहने के लिए, सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ नहीं लेकिन लिवेबल सिटीज़ को लेकर कौन ज़्यादा अच्छा रूप से वो प्रदान कर सकता है, ये उनके लिए है। और अगले एपिसोड में हम नए विषय के साथ इस डिस्कशन को लेकर आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।